पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं डीपीओ के रोल्स और फंक्शंस की जनरल इंडियन लॉ के कंटेक्स्ट में, और आज हम बात कर रहे हैं जीडीपीआर के कंटेक्स्ट में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट पाते हैं। आइए बात करें जीडीपीआर के हिसाब से किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डीपीओ अपॉइंट करना ज़रूरी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक बॉडीज़ हैं, लेकिन जुडिशियल कैपेसिटी में काम करने वाले कोर्ट्स को डीपीओ अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं है। ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है। जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल्स का लार्ज स्केल डेटा मॉनिटर करती है, उनका बिहेवियर मॉनिटर करती है, या उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, खास करके अगर वो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग, जैसे उनकी हेल्थ केयर, बायोमेट्रिक्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को हैंडल करती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक डीपीओ होना बहुत ज़रूरी है। ये जीडीपीआर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो डीपीओ करेगा क्या, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो कि ऐसा कोई डेटा प्रोसेस कर रही है जो क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये जो डीपीओ है, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं इसकी। सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस। उसको इंश्योर करना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीडीपीआर कंप्लायंट है, जिसके लिए उसे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को स्टडी करना होगा, प्राइवेसी पॉलिसीज को स्टडी करना होगा, और प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट करके देना होगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जीडीपीआर की कंप्लायंस को मीट कर सके। कभी भी कोई चेक करने आए तो आप उसे देख सकते हैं, और अगर आप प्रोसेसेस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो ब्रीच के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसका एक एडवाइजरी रोल है, उसको अपनी कंपनी के लोगों को जीडीपीआर पे गाइडेंस देनी है, जीडीपीआर की कंप्लायंस पे गाइडेंस देनी है, कैसे मीट की जाती है, प्राइवेसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प करनी है, और डीपीआईएस, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट्स करने में हेल्प करनी है, जिससे कि अगर कोई गैप्स हैं तो उन्हें सही वक्त पर रिजॉल्व किया जाए, जिससे कि कोई ब्रीच ना हो। ठीक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपकी कंपनी से बात करेंगी, किससे बात करेंगी? डीपीओ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज और डेटा सब्जेक्ट्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डीपीओ होना चाहिए। वो डिफाइन करेगा कि उसकी कंपनी में क्या पॉलिसीज हैं, कैसे प्राइवेसी हैंडल की जाती है, और वो शेयर करेगा वो इन्फॉर्मेशन। उसका काम है कि जो भी रिक्वायरमेंट है अथॉरिटीज़ की, वो उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ शेयर करे, अथॉरिटीज़ को रेगुलरली कंसल्ट करे और अपने प्रोसेसेस को फाइन ट्यून करे। उसके अलावा डेटा सब्जेक्ट्स, एक एंड यूजर जिसकी उसने इन्फॉर्मेशन या उसकी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन ली थी प्रोसेसिंग के लिए, उसको भी जवाबदारी डीपीओ की है। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है डेटा सब्जेक्ट से, जो कि हमने जीडीपीआर में जो यूजर राइट्स हैं उन पे देखा कि हर रिक्वेस्ट के लिए एक टाइमलाइन है कि अगर इस टाइप की रिक्वेस्ट आई है तो आपको इतने दिनों में उसका जवाब देना जरूरी है। तो वो जवाब, वो टाइमलाइन कौन फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा डीपीओ। डीपीओ इंटरनली इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ, जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या डेटा सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ शेयर करेगा। डेटा सब्जेक्ट्स को अपने राइट समझने में कोई दिक्कत आए या उनकी कोई कंप्लेंट हो, वो सेटिस्फाइड ना हो कि उनके क्वेरीज, उनके राइट्स ठीक से आंसर नहीं दिए गए, तो वो भी जिम्मेवारी डीपीओ की है। डीपीओ का काम है उनकी मदद करना, जिससे कि उनको सारी बात ठीक से समझ आए। बाहर के यूजर का डेटा लाके उसको ठीक से हैंडल किया जाना है, ये तो कहना आसान है, लेकिन हैंडल किया कैसे जाना है इसके बारे में ट्रेन करना और इसके प्रोसेसेस बनाना भी एक डीपीओ का काम है। उसे टाइम टू टाइम क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एचआर के पास किसी और टाइप की है और वो किसी और तरीके से प्रोसेस करता है। मार्केटिंग के पास किसी और टाइप की है, वो किसी और तरीके से प्रोसेस करते हैं, तो वो इंटरलिंक नहीं है। इसलिए डीपीओ को भी ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर अवेयरनेस बढ़ाते रहना चाहिए टीम में। रूल्स चेंज होते हैं, लोग भूल जाते हैं। पोस्टर्स लगाइए, डैंगलर्स लगाइए अपने दफ्तर की दीवारों पे, जिससे कि जब लोग ऑफिस में आए उनको जगह जगह वो पता लगे, प्राइवेसी की चीज़ें पढ़ने को मिलें, तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें प्राइवेसी को मेंटेन करने में, वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें कि वो आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली हैंडल करें। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में रेगुलर अपडेट्स और चेंजेस। अगर आप एक पोस्टर लगा के 2 साल के लिए छोड़ देंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए टाइम टू टाइम वो पोस्टर्स, डैंगलर्स भी चेंज होने चाहिए, जिससे कि लोग उसको एंजॉय करें और उससे सीखें। उनका दिल करे उनको पढ़ के उनसे अपने आप को अपडेटेड रखने का, और उनको उनकी
पर्सनल ऑब्लिगेशन क्या है उस डेटा को हैंडल करते हुए, वो ऑब्लिगेशन भी क्लियर होनी चाहिए। डीपीओ का काम है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करा करे, जिससे कि उसकी कंपनी के लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहें कि अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है तो उसमें कोई इंसिडेंट ना हो, ब्रीच के चांसेस मिनिमाइज्ड हों, रिस्क कम से कम हो जाए और कंपनी जीडीपीआर कंप्लायंट रहे। ये कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक डीपीओ की अंडर जीडीपीआर। कल हम और चर्चा करेंगे जीडीपीआर के हिसाब से डीपीओ के कामकाज के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल और मेरे वीडियो का लिंक शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।